हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज लूसेंट साइंस बुक की हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आप प्रैक्टिस लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एंटोनी लेवेसियर को। किसे माना जाता है? एंटोनी लेवेसियर को, ठीक है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एंटोनी लेवेसियर को। दूसरा आइए, द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? तो कितना है? 5। ऑप्शन नंबर सी, 2 के सी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आइए, तीसरा है, सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था शामिल नहीं होती है। तो किसमें शामिल नहीं होती है? तीसरा का ए, कोलाइडल। सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होती है, कोलाइडल, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन आइए, चौथा है आपका, डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो कौन सी हो जाएगी आपका? 4 का बोस आइंस्टीन घनीभूत, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 4 का सी, बोस आइंस्टीन घनीभूत। चलिए पांचवा नंबर आइए, पांचवा क्वेश्चन है आपका। पांचवा क्वेश्चन है, किसी सॉरी विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? पांचवा के, इसकी संरचना नियत होती है। यह 2 या 2 अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है। इसे भौतिक तरीकों से अलग किया जा सकता है। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 5 का ए, ठीक है। 5 का ए। छठा नंबर आइए, छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है? नहीं। पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है? नहीं। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। पानी एक मूल तत्व है, यानी आपका छठा का हो जाएगा सी, 6 के सी, पानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक यौगिक है, ठीक है। सातवां नंबर आइए, हवा एक क्या है? तो हवा एक दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। हवा एक क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। आठवां आइए, आठवां क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो किस की जाती है? 8 का कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 8 का डी। नौवां आइए, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो किसने कहा था सबसे पहले? कनाद ने। ऑप्शन नंबर बी, 9 का बी, ठीक है। 10वां आइए, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो कौन सा एक मिश्रण नहीं? ग्रेफाइट आपका एक मिश्रण नहीं है, ठीक है। 10 का ए। 11 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो टीन। कौन सा हो जाएगा? टीन। 12 नंबर आइए, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था?
पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। बनी 12 का ए। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। 13 नंबर है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? जे थॉमसन द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन द्वारा। 13 के बी। 15 नंबर आइए, सॉरी 14 नंबर। 14वां क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो कौन से हैं 14 का? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, यानी तीनों। बी, ऑप्शन नंबर बी, 14 का बी। ठीक है, 14 का बी। 15 नंबर आइए, 15वां क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो किसका योग? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। किसका है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। 15 नंबर। 16वां क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? तो कौन सा नहीं है 16 का? सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। 17वां आइए, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। 17 का ए, 17 का ए। ठीक है, 18 नंबर, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन आवेश के साथ एक उपमानविक कण जो नकारात्मक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 के सी, नेट आवेश के साथ एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। ठीक है, चलिए 19वां आइए, जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है 19 के? प्रतिकण, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आइए, 20वां है आपका, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो एंटी पार्टिकल क्या है 20 का? पॉजिट्रॉन। 20 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पॉजिट्रॉन। 21वां आइए, किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति उसे विद्युत कप सुचालक बनाती है? इसे बनाती है इलेक्ट्रॉन की, यानी ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। किसने की थी? चैडविक ने, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 23 आइए, 23वां क्वेश्चन है, कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? किस नाम से है? 23 का बी, एस.एन. बोस। ठीक है, 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि बड़ा बड़ा है। एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं, यानी 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 24 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान हो रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल रहते हैं। चलिए 25वां क्वेश्चन, 25वां है, निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही नहीं है? बाकी सब सही है, एक सही नहीं है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती है, बिल्कुल भिन्न भिन्न भी होती है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, बिल्कुल समान होती है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी, नहीं, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 25 का डी। चलिए नेक्स्ट आइए। तो अब आपका आज का सेशन यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। ठीक है, यानी कल आपका ये 25 तक थी, कल आपका 26 से स्टार्ट होगा।
तो इसी तरह आप बने रहिएगा, आपको रेलवे हो या बिहार पुलिस हो या एसएससी यानी किसी भी एनी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू।